Hello students, good morning. This is another lecture on the topic of the project scheduling. And what is the project scheduling? Scheduling is the culmination of a planning activity that is primarily component of the software project management. And when combined with the estimations method and risk analysis, scheduling establishes a roadmap for the project manager. एक्चुअली जो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग है वो प्लानिंग एक्टिविटीज़ के लिए की जाती है ताकि वो एफिशिएंट आउटपुट आ सके। और जब ये कंबाइन होती है एस्टिमेशन मेथड से और रिस्क एनालिसिस से, तो शेड्यूलिंग जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए प्लानिंग के लिए एक रोड मैप तैयार करती है। सेकंड, जो मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, वो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग ही होता है। बिगिंस विद द प्रोसेस डिकम्पोजिशन। इट इन्वॉल्व्स सेपरेटिंग टोटल वर्क्स इन्वॉल्व्ड इन ए प्रोजेक्ट इनटू सेपरेट एक्टिविटीज़। कौन सी एक्टिविटीज़ दूसरी एक्टिविटीज़ से सेपरेट करनी है, ये जजिंग, ये डिसीजन मेकिंग एक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए टफ होता है। और प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इस टफ वर्क को, इस टफ डिसीजन मेकिंग को इजी बनाने के लिए हेल्पफुल है। मैनेजर्स एस्टिमेट टाइम एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एक्टिविटीज़। जो मैनेजर्स हैं वो टाइम शेड्यूलिंग करते हैं, टाइम एस्टिमेट करते हैं, रिसोर्सेज की एस्टिमेशन करते हैं, व्हाट रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, हाउ मच टाइम ए प्रोजेक्ट विल टेक, एंड जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी ऑर्गेनाइजेशंस में, उनकी सीक्वेंसिंग में हेल्पफुल होती है। ऑर्गेनाइजिंग देम मीन्स द एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज़ इनटू ए कोहेरेंट सीक्वेंसेस। When estimating schedules, we should not assume that every stage of the project will be a problem free. जब भी, जिस टाइम भी एस्टिमेटिंग की जाती है शेड्यूल्स की, तो ये मान के नहीं चला जाता है कि जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉब्लम फ्री होएगा। देयर आर मैनी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स that are faced during the project scheduling. One is the people may fall ill. एक प्रोजेक्ट ड्यूरेशंस में, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में जो टेक्निकल पर्सन्स हैं वो लीव भी कर जाते हैं, प्रोजेक्ट्स को रेजिग्नेशन दे जाते हैं या किसी हेल्थ हैजर्ड की वजह से छोड़ जाते हैं। हार्डवेयर भी ब्रेक डाउन हो जाता है कई बार, सिस्टम क्रैश हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर क्रैशेस हो जाते हैं। एसेंशियल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में बी डिलीवर्ड लेट। जिस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में रिक्वायरमेंट होती है, उनकी डिलीवरी, उनकी सप्लाई कंपनी को लेट मिल पाती है। इफ द प्रोजेक्ट इज़ न्यू एंड टेक्निकल एडवांस, और कई बार क्या होता है कि प्रोजेक्ट न्यू है और टेक्निकली भी एडवांस है, देन सर्टेन पार्ट ऑफ इट मे टर्न आउट टू बी मोर डिफ़िकल्ट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कंपनी में जो टेक्निकल पर्सन है, सम न्यू टेक्नोलॉजी इज़ रिक्वायर्ड इन दैट प्रोजेक्ट एंड द पर्सन्स इन्वॉल्व इन दैट project developments are not aware of such type of the activities, such type of the technicals advanced things। तो उस दौरान क्या होता है कि उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें भी, ये प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? टूडेज सॉफ्टवेयर सिस्टम आर लार्ज, सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स। आज हार्डवेयर भी मोर एफिशिएंट हैं, मेमोरी स्पेस भी ज़्यादा है। तो इस रिगार्डिंग आज के सिनेरियो में हमारे पास जो सॉफ्टवेयर हैं, जो प्रोजेक्ट हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, दे आर लार्ज इन साइज, दे टेक्स द लार्ज मेमोरी स्पेस, कॉम्प्लेक्स होते हैं, सोफिस्टिकेटेड होते हैं, मोर टेक्निकल क्वालिटी की ज़रूरत पड़ती है। Many software engineering tasks occurs in parallel.
कई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क पैरेलली भी वर्क करते हैं. Results of work performed during one task may have a profound effect of the work conducted in another task. जब आपके पैरेलल इंजीनियरिंग टास्क चलते, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क चलते हैं, तो उसमें एक टास्क का आउटपुट जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है दूसरी टास्क में रिक्वायर्ड होती है. तो जो दूसरी टास्क है उसके अंदर जो टास्क जो आपकी फर्स्ट थी उसका रिजल्ट अफेक्ट कर सकता है सेकंड टास्क को. टास्क इंटरडिपेंडेंसी आर वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड विदाउट ए शेड्यूल. जैसा पहले भी बताया था कि मैनेजर्स होते हैं, उनके लिए डिसीजन कर पाना कि कौन सी एक्टिविटीज़ सेपरेट करने हैं, कौन सी आपको इकट्ठी रखनी है. दिस टाइप ऑफ द डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी हार्ड टू ए मैनेजर ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट. तो इस काम को उनकी इंटरडिपेंडेंसीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग ज़रूरी हो जाती है. इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल टू एक्सेस प्रोग्रेस ऑन ए लार्ज प्रोजेक्ट. अगर हमारे पास बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि आजकल जो सॉफ्टवेयर हैं वो लार्ज हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं, तो उनकी डेवलपमेंट, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक कर पाना टाइम टू टाइम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ के लिए वेरी डिफ़िकल्ट होता है. दैट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू शेड्यूल ए प्रोजेक्ट. Second, why are the software project late? There are some basic reasons according to these reasons the software may get late. There are many reasons. एक क्लाइंट है, कंपनी के पास जाता है, सॉफ्टवेयर के लिए डिमांड करता है, और उस डिमांड उस डेवलपमेंट के बाद कंपनी बोलती है कि हम आपको जो डेवलपमेंट, जो फाइनल प्रोजेक्ट है वो आपको एक फ़िक्स टाइम के बाद दे देंगे. लेकिन उस टाइम, उस डेडलाइन लिमिट के बाद भी कंपनी उसको डिलीवर नहीं कर पाती. तो देयर आर सम रीजंस ड्यू टू विच द प्रोजेक्ट्स गेट्स लेट. फर्स्ट इज़ द अनरियलिस्टिक डेडलाइन. अनरियलिस्टिक डेडलाइंस मीन्स द डेडलाइन इस्टेब्लिश्ड बाय समवन आउटसाइड द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ग्रुप. जिस आदमी को किसी टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पता ही नहीं, उस टीम से वो पर्सन जो उस टीम में नहीं है, उस डिसीजन मेकिंग में, उस डेवलपमेंट ग्रुप में नहीं है, वो डिसीजन ले लेता है कि एक अनरियलिस्टिक डेडलाइन दे देता है. जिस प्रोजेक्ट को 5 महीने लगने थे उसमें वो 2 महीने की डेडलाइन दे देता है. बिकॉज ही मे नॉट बी द टेक्निकल पर्सन. He has no knowledge, he may have no knowledge about the development of the project. Second है changing customer requirement. Client डेवलपमेंट के लिए किसी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए कंपनी के पास जाता है और बार बार अपने रिक्वायरमेंट चेंज करता है. दिस इज़ आल्सो ए बिग रीज़न फॉर affecting the deadline for the project delivery. Risk not considered at the beginning of the project. जो रिस्क भी हैं वो भी प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उसको कंसिडर करने चाहिए. कई बार आपने देखा होगा कि आप कोई काम करवाने के लिए, कोई डोमेस्टिक सोर्स के लिए, कंस्ट्रक्शन के काम के लिए, या आप कोई मशीनरी पार्ट रिपेयर करवाने के लिए जाते हैं, शॉपकीपर आपको बोलता है कि मैं इसको 4 दिन के बाद आपको कंप्लीट करके ठीक करके दे दूंगा. तो 4 दिन में इफ़ ही इज़ ए गुड मैनेजर, ही इज़ ए गुड टेक्निकल पर्सन, देन ही विल टेक सम स्पेयर टाइम. सपोज वो आपका 3 दिन में उसको ठीक कर लेता है उस मशीनरी पार्ट को, और आपको 1 दिन एक्स्ट्रा के लिए देता है. तो 1 दिन में वो इस चीज़ को लेके चलेगा. हो सकता है उस दिन कोई इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस आ जाए, उसको कोई पर्सनल वर्क भी हो सकता है. तो इस चीज़ को, इस टाइमिंग को स्पेयर करके जो चलते हैं, तो रिस्क स्टार्टिंग में जो मेंटेन करके चलते हैं ये उसके लिए हो सकता है. मिसकम्युनिकेशन अमंग प्रोजेक्ट स्टाफ. तो जो मिसकम्युनिकेशन है
प्रोजेक्ट स्टाफ के बीच में और वर्कर के बीच में, वो भी एक रीज़न हो सकता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट लेट के लिए। तो इसमें जो टेक्निकल पर्सन है जिनको काम करना है वो आपको कोई टाइम बताते, कोई डेडलाइन टाइम बताते हैं, और प्रोजेक्ट स्टाफ उससे अलग टाइम बता देता है, उससे कम टाइम बता देता है। तो इससे भी आपका प्रोजेक्ट डिलीवरी लेट हो सकती है। ऑनेस्ट अंडर एस्टिमेशंस ऑफ द जॉब। ऑनेस्ट अंडर एस्टिमेशन मतलब ऑनेस्ट अंडर एस्टिमेशन का मीनिंग है कि एस्टिमेशन कुछ है और उससे भी कम टाइम में एस्टिमेशन। मान लीजिए आपका किसी प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट ए को कंप्लीशन के लिए 2 दिन का टाइम चाहिए। एस्टिमेशन ये कह के चलते हैं कि भाई एस्टिमेशन में 2 दिन आते हैं, लेकिन अंडर एस्टिमेशंस का मतलब ये है कि उसको जो टेक्निकल पर्सन है वो बड़ा चढ़ा के ये कहते नहीं जी हम तो 1 दिन में ही कर देंगे। तो ये ऑनेस्ट अंडर एस्टिमेशन की बात आती है कि जिस जॉब को 4 दिन लगने थे उसमें बड़ा चढ़ा के, और जो टेक्निकल पर्सन है ये कहते हैं कि नहीं हम तो इसको 2 दिन की बजाय या 4 दिन की बजाय हम 1 दिन में कर देंगे। तो उसमें प्रोजेक्ट डिलीवरी नहीं हो पाती टाइम से। एंड नेक्स्ट है टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ दैट कुड नॉट हैव बीन फोर्सीन इन एडवांस। कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ भी हो सकते हैं जिनको डिसीजन मेकिंग कंपनीज डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं वो कंसिडर नहीं करती। तो जाहिर सी बात है कि प्रोजेक्ट आपका अगर वो टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ अराइजेज हो जाती हैं ड्यूरिंग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के अंदर, तो ये दिक्कत आ सकती है कि आपका प्रोजेक्ट गेट लेट। वुमन डिफ़िकल्टीज़ दैट कुड नॉट हैव बीन फोर्सिन। वुमन डिफ़िकल्टीज़ में ट्रांसपोर्टेशंस की, इलनेस की वुमन डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। कुछ स्टाफ पर्सन्स मान लीजिए आपके बीमार ही हो जाते हैं, प्रोजेक्ट बड़ा है 1 साल के लिए 2 साल के लिए चलता है, तो उसमें जो डिसीजन मेकिंग कंपनीज़ हैं उनको ये वुमन डिफ़िकल्टीज़ की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज़ आपका प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा। जो डेडलाइन आपने डिफ़ाइन की है उस डेडलाइन के को तभी डिसाइड करना चाहिए, तब इन फैक्टर्स के बारे में पहले से कंसिडरेशंस लें। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फेल्स टू ट्रैक प्रोसेस। अनअवेयर फेल्स टू ट्रैक प्रोग्रेस। अगर मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं, मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, अगर वो प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं ले पाती तो तब भी आपका प्रोजेक्ट लेट हो जाता है। अनअवेयर द प्रोजेक्ट इज़ इन बिहाइंड द शेड्यूल एंड इंटरवल। एक बार प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, डिसीजन जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटीज़ है वो प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान नहीं देंगी तो प्रोजेक्ट आपका दिक्कत में आ जाता है, इंटरवल्स होती है। नो करेक्टिव एक्शन टेकन। जो वर्कर्स काम नहीं करते, कोई डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं, कोई टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हैं, कोई ह्यूमन डिफ़िकल्टीज़ हैं, अगर उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाता तब प्रोजेक्ट है आपका लेट, सिर्फ लेट ही नहीं होता, वो क्रैश भी हो जाता है। व्हाट डू व्हेन फेस इन अनरियलिस्टिक डेडलाइन। जब अनरियलिस्टिक डेडलाइंस आ जाती हैं तब क्या दिक्कत आती है, तब क्या करना चाहिए। परफॉर्म ए डिटेल्ड एस्टिमेशन ऑफ द एफर्ट एंड टाइम यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा। तो डिटेल्ड एस्टिमेशंस आपको जो अथॉरिटीज़ हैं, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनको लेने होते हैं। यूजिंग एन इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस मॉडल। इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस मॉडल फॉलो करते हुए एक स्ट्रेटेजी उनको अचीव करनी होती है कि अनरियलिस्टिक डेडलाइन ना आए। यूजिंग एन इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस मॉडल डेवलप ए स्ट्रेटेजी टू डिलीवर क्रिटिकल फंक्शनलिटी बाय द डेडलाइन। नेक्स्ट है मीट विद द कस्टमर एंड एक्सप्लेन वाई द प्रोजेक्ट इज़ लेट। अगर अनरियलिस्टिक डेडलाइन नियर आ जाती है तो क्लाइंट को कस्टमर से बात करके उसको बताई जाती है कि ये दिक्कत आ गई और हम आपको इस डेडलाइन पे नहीं दे सकते प्रोजेक्ट डिलीवरी। तो ये भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़, हायर अथॉरिटीज़ ही करते हैं। ऑफर द इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज एडोप्ट की जाती है
अगर अनरियलिस्टिक डेडलाइंस आ जाते हैं तो किसी सॉफ्टवेयर में, परफॉर्म ए डिटेल एस्टिमेट्स ऑफ द कॉस्ट एंड टाइम यूजिंग हिस्टोरिकल software project scheduling, the basic principle. Compartmentalizations the product into a number of the manageable activity, means the जो अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट को आपको शेड्यूल करना है, उसकी प्रोग्रेस को आपको प्रॉपरली फॉलो करना है, तो उसको स्मॉल पार्ट्स में, मैनेजेबल एक्टिविटीज़ में, एक्शंस में, टास्क में उसको डिवाइड करना पड़ता है. इंटरडिपेंडेंसी, मैनेजर्स हैं उनके लिए टफ वर्क है कि इंटरडिपेंडेंसीज़ को कम करते हुए आपकी मैनेजेबल एक्टिविटीज़ को कैसे सेपरेट करें. तो इंटरडिपेंडेंसी, इंटर रिलेशनशिप्स जो एक्टिविटीज़ के बीच में हैं उनको डिफ़ाइन करते हुए इंटरडिपेंडेंसी को आप कम कर सकते हैं. तो ये भी इसका बेसिक प्रिंसिपल है. टाइम एलोकेशंस, ईच टास्क मस्ट बी एलोकेटेड सम नंबर ऑफ द वर्क यूनिट. जो टास्क है उसकी एक ईच टास्क मस्ट बी एलोकेटेड सम नंबर ऑफ वर्क यूनिट विद स्टार्ट डेट एंड कंप्लीशन डेट. तो हर एक टास्क वर्क को क्या दे दिया जाता है कि वर्क यूनिट असाइन कर दी जाती है. इस असाइन से उसकी प्रोग्रेस चेक करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर की किसी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस चेक करने में हेल्पफुल होती है. नेक्स्ट इज द एफर्ट वैलिडेशंस. Effort validations means the authorities should be ensured that resources are available. Define responsibilities. Every person should assign a particular task. हर एक जो आपका स्पेसिफिक टीम मेंबर है उसको एक टास्क असाइन की जाए. डिफाइन आउटकम्स. हर एक टास्क के लिए एक आउटपुट एज्यूम होती है कि इस टास्क से ये आउटपुट आएगी, तो इसको वर्क प्रोडक्ट भी बोलते हैं. ये वर्क प्रोडक्ट की तरह होती है कि कोई काम अगर करते हैं तो उसका आउटपुट क्या आएगा. डिफाइन माइलस्टोन. प्रोजेक्ट के अंदर माइलस्टोन आपके डिफाइन होने चाहिए. A milestone is accomplished one or more work product has been reviewed for quality and approved. ये डिसाइड अथॉरिटीज से, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज हैं, उनको करना चाहिए कि कितना काम कितनी टाइम लिमिट्स में कंप्लीट होना है. ये पहले से एक माइलस्टोन डिफाइन होने चाहिए. नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द एफर्ट. एफर्ट और द पर्सन्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हैज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप. इफ यू फॉल बिहाइंड द शेड्यूल, जो शेड्यूल आपकी डिसाइड होता है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी डिसाइड करते हैं, वी कैन ऑलवेज एड मोर प्रोग्रामर्स एंड कैच अप लेटर्स इन द प्रोजेक्ट. अगर हम उस जो डिफाइंड शेड्यूल है, जो डिफाइंड माइलस्टोन है, अगर उससे हम लैग कर जाते हैं तो कुछ और टेक्निकल पर्सन्स को, प्रोग्रामर्स को ऐड कर लेते हैं प्रोजेक्ट में. लेकिन ये हमेशा यूजफुल नहीं होता. इसके पीछे कारण क्या है कि एडिंग न्यू पीपल मस्ट लर्न द सिस्टम. उसको, उस सिस्टम को, उस प्रोजेक्ट को समझने के लिए कुछ टाइम चाहिए, तो उसको ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है. और जो ये ट्रेनिंग और टीचिंग है, इट टेक्स द टाइम, एंड दिस टीचिंग टेक अवे this activity from the productive work.
So the number of communications path and complexity of communications increase. तो इस तरह से आपके पर्सन्स जो आपके इन्वॉल्व हैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में और एफर्ट में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है. द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल्स एंड द एफर्ट when over the year empirical data and theoretical analysis have demonstrated that project schedule are elastic. ये कम या ज़्यादा हो सकता. It is possible to compress a desired project completions date by adding additional resources to some extent. ये देखा गया है कि अगर किसी प्रोजेक्ट में अगर सुटेबल टेक्निकल पर्सन हम ऐड कर देते हैं तो प्रोजेक्ट जो शेड्यूल है, जो उसकी जो डेडलाइन है प्रोजेक्ट कंप्लीशन की, उसको आप कम कर सकते हैं. इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू एक्सटेंड ए कंप्लीशन डेट बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ द रिसोर्सेज. और ये भी देखा गया है कि अगर हम पर्सन्स को रिड्यूस भी कर देते हैं, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ द रिसोर्सेज, अगर हम रिसोर्सेज को रिड्यूस भी कर देते हैं तब भी आप क्या कर सकते हैं. इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू एक्सटेंड द कंप्लीशन डेट बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ रिसोर्सेज. तब भी आप कंप्लीशन डेट को एक्सटेंड कर देते हैं. इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले जो सबसे फेमस मॉडल है दैट वाज गिवन बाय द पुत्नाम नॉर्डन रेले, and he provides an indications of the relationship between the effort applied and the delivery time for a software project. ये कर्व ही आपकी डिफाइन करती है. See this curve, this PNR curve, पुत्नाम नॉर्डन रेले, पुत्नाम नॉर्डन रेले curve. See in this curve, this curve is drawn between the effort cost and the development time. This PNR curve show the relationship between the effort cost and the development time, and this curve is defined with EA, effort in person month, will be M into TD to the 4 divided by TA to the 4, where TD is the nominal delivery time for schedule and TA is the actual delivery time desired and TO is the optimal development time in terms of the cost. Here